हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ट्रू इन्फॉर्मेशन, सच्ची जानकारी। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दुबई के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट जॉब के बारे में, जो कि इंडिया के मात्र 50,000 रुपये के अंदर में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास टैलेंट है तो आप दुबई में मात्र 20 से 25 दिन में अच्छी से अच्छी सैलरी पे अच्छे जॉब हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ITI, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस आदि ये सब है तो आप लोगों को दुबई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जॉब पाने में। और अगर जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ITI, डिप्लोमा ये सब नहीं है, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन जॉब डेफिनेटली मिलेगी तो मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दुबई के लिए कौन सा वीज़ा अप्लाई करें और आप लोगों को रहने का क्या खर्चा आएगा, खाने का क्या खर्चा आएगा, इस बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, दुबई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास कोई खास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीना कम से कम होनी चाहिए, और आप लोगों का फ़ोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। उसके बाद आप लोगों को एक अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होगी, और आपके पास एक होटल बुकिंग की रसीद होनी चाहिए। इससे आपका वीज़ा 100% है कि इशू हो जाएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा। और साथ ही याद रहे, आपका फ़्लाइट का टिकट आने जाने दोनों तरफ का कंफर्म टिकट होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को फ़्लाइट के टिकट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप दुबई के लिए फ़्लाइट का टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप दिल्ली से करें। दिल्ली टू दुबई का अगर आप फ़्लाइट टिकट बुकिंग करते हैं तो आप लोगों को 15,000 के आसपास में रिटर्न और आने जाने का दोनों का टिकट बुक हो जाएगा। दोस्तों, दुबई के लिए 3 टाइप के विजिट वीज़ा हैं। एक है 14 दिन के लिए, एक है 30 दिन के लिए, और एक है 90 दिन के लिए। तो दोस्तों, 14 दिन के वीज़ा का क्या फ़ीस है मैं बताता हूँ आपको। 14 दिन का जो वीज़ा है उसके लिए आपको 300 दिरहम देना पड़ेगा, जो कि इंडिया के रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो वो आपको 5,850 रुपये होंगे। और सेकेंड है 30 दिन के लिए। अगर आप 30 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 315 रियाल, दुबई का दिरहम। जी हाँ, तो 315 दिरहम अगर आप इंडिया के रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 6,142 के आसपास समथिंग कुछ होगा। और तीसरा है 90 दिनों के लिए। ज़्यादातर लोग 90 दिनों के लिए ही वीज़ा अप्लाई करते हैं ताकि उनको जॉब ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो, और टाइम उनके पास रहता है, वो अच्छे से अच्छे जॉब सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 90 दिन के लिए आप लोगों को 800 दिरहम पे करना पड़ेगा, जो कि आपको इंडिया के रुपए में अगर कन्वर्ट किया जाए तो आपको 15,600 के आसपास समथिंग कुछ पड़ेगा। जो टैलेंट वाले बंदे हैं, जो कि ITI, डिप्लोमा, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, तो वो अगर 30 दिन का वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है वो आसानी से जॉब दुबई में पा सकते हैं। और जो बंदे के पास ITI, डिप्लोमा नहीं है, एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा उनसे कि आप 90 दिन का ही वीज़ा लें, ताकि आप लोगों के पास टाइम रहेगा और आप अपना मनचाहा जॉब ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं आगे क्या प्रोसेस। अब बात आती है दुबई में रहने के लिए। तो दुबई में रहने के लिए तो 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार बहुत सारे होटल भी हैं और हॉस्टल्स भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में अगर रहना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शेयरिंग रूम ही ले लें, ताकि आप लोगों को सस्ता पड़े और कम बजट में आप जॉब ढूंढ लें। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, शेयरिंग रूम अगर लेते हैं तो आप लोगों को महीने का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 300 दिरहम से 400 दिरहम के आसपास आएगा। महीने का खर्चा बता रहा हूँ मैं। तो अगर आप एक महीना अगर रहते हैं तो 300 से 400 दिरहम, वही आपको 400 दिरहम हो जाएगा मंथली, आपको 5,800 कुछ रुपए के आसपास। तो अगर आप 90 दिन के लिए रहेंगे, अगर वही शेयरिंग रूम में, तो आप लोगों के लिए थोड़ा बजट बढ़ जाएगा। तो
बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप 30 दिन के लिए जा रहे हैं या फिर 90 दिन के लिए जा रहे हैं। और बात आ गई अब खाने के लिए, तो अगर आप दुबई में वहाँ अगर आप शेयरिंग में रूम लेते हैं तो आपको खुद से बना के खाना पड़ेगा। और आप जिस हॉस्टल में रहेंगे वहाँ पे बर्तन वगैरह, चूल्हा, गैस ये सब मिलते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ खाने का सामान ही खरीदना पड़ेगा। बाकी अगर आप खुद से बना के खाते हैं तो आप अगर मैक्सिमम आप 300 से 350 के अंदर में अच्छा से अच्छा खाना बना के खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उससे कम में भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया हूँ। तो दोस्तों अब आ गई बात, आप लोगों को मैं टोटल करके बताता हूँ कि 3 महीना और 1 महीने का टोटल खर्च कितना आएगा, जिसमें आपको दुबई में वीज़ा का फ़ीस होगा, टिकट का फ़ीस होगा, होटल का फ़ीस होगा और खाने का फ़ीस होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के भी रखा हूँ। तो 15 दिन अगर आप दुबई में रह के जॉब सर्च करते हैं तो आप लोगों को टोटल खर्चा 28,000 से 30,000 के अंदर में हो जाएगा, इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। देन आ गया 30 दिन के लिए। अगर आप 1 महीना के लिए दुबई में जा रहे हैं तो फ्लाइट टिकट, रहने का रूम, खाना, वीज़ा फीस, ये सब मिला के आप लोगों को 30,000 से मतलब 32,000 35,000 लास्ट पकड़ लीजिए, 30 से 35 के अंदर में आप 1 महीने का पूरा खर्च उठा के आप जॉब पा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। देन आ रहा है 3 महीने का। अगर आप 90 दिन के लिए विजिट वीज़ा पे दुबई जाना चाहते हैं तो आप लोगों का टोटल खर्च, जिसमें आप लोगों का फ़्लाइट टिकट होगा, वीज़ा फ़ीस होगा, होटल फ़ीस होगा और आप लोगों का खाने का जो भी खर्च आएगा, तो ये सब मिला के आप लोगों को लास्ट 50,000 से 60,000 के बीच में ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। और बाकी टैलेंट आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दिन में जॉब हासिल कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आप लोगों के पास अच्छी टैलेंट है तो आप बहुत ही कम दिनों में दुबई में जॉब पा सकते हैं और अपने विजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। और दोस्तों कोई जानकारियां बाकी रह गई हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल है तो आप यहां पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और देश के बारे में मैं आप लोगों को विजिट वीज़ा के और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में बताऊं तो आप कमेंट ज़रूर करें। और फ्यूचर में मैं आप लोगों को एक एक करके बाकी सभी कंट्रियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि विजिट वीज़ा का क्या प्रोसेस है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का क्या प्रोसेस है, उस देश में रहने का खर्चा क्या है, खाने का खर्चा क्या है, होटल का खर्चा क्या है और कितने पैसे आप कमा सकते हैं। मैं गल्फ़ कंट्री, यूरोप कंट्री सभी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी जानकारी दे पाया हूं। तो गुड बाय दोस्तों।